वेलकम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो शुरू में बस थोड़ी बहुत माइनर सी डेफिनेशंस दे रखी है, उसके बाद बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, बस इसमें एक ही टॉपिक थोड़ा बहुत परेशान करता है, बैंड थ्योरी। और परेशान करने की जो वजह है आपके एनसीईआरटी में बस हल्का सा पैराग्राफ है। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में का कॉन्सेप्ट है वो, तो डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम है नहीं। तो अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरीके से समझाने की उसको। तो बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन से इसकी जो स्टार्टिंग में दे रखी है, कंडक्टर्स वो होता है जिनकी कंडक्टिविटी जो रेंज है 10⁴ और 10�7 के बीच में होती है, और जिनकी कंडक्टिविटी 10�7 होती है वो हमारे एक्सीलेंट कंडक्टर्स माने जाते हैं। दैन इंसुलेटर्स, इसमें हम कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10⁻20 से लेकर 10⁻10 तक होनी चाहिए। यूनिट सभी की क्या है, पर ओम पर मीटर। और सेमीकंडक्टर्स हम उनको कहेंगे जिनकी कंडक्टिविटी रेंज हमारी 10⁻6 और 10⁴ के बीच में होती है, पर ओम। अब हम स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी। तो देखो, वैसे जो बैंड थ्योरी है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। बट क्योंकि आपकी बुक में बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन है और क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उतना ही समझा रहा हूँ जितना ज़रूरी है, बल्कि बुक में जो दे रखा है उससे मैं ज़्यादा ही समझा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का, डेफिनेशंस की फिर बाद में बात करेंगे। अब लिथियम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 एंड 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s1। अब देखो, जब सेकंड सेल है तो सेकंड सेल में 2s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल होता है। तो ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। अगेन क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत हो तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब हमारा जो 2s में इलेक्ट्रॉन है और 2p जो है वो मेरा एम्प्टी है, और अगर मैं एनर्जी लेवल देखूँ तो 2s के कंपैरेटिवली जो 2p की एनर्जी होगी वो हायर होगी, यानी ज़्यादा होगी। अब जो 2s और 2p हैं, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये दोनों जो हैं मेरे, दे आर वैलेंस सेल, यानी ये वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो जो ऑर्बिटल्स है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इन्हीं को बैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे हमारे 2s में इस वक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। तो इसको एब्रीविएशन में बी लिख देता हूँ मैं। ये सब एब्रीविएशन कभी भी एग्ज़ाम में मत यूज़ करना, उसमें पूरा लिखना होता है। अब जो 2p है इसकी एनर्जी 2s से ज़्यादा है, इसको मैं कहूँगा कंडक्शन बैंड। एब्रीविएशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड। उसका नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब पहले इसकी डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको तो बच्चों मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया है, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, और बोलने और बोर्ड पे लिखना ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड की जो हम डेफिनेशन कहते हैं, द बैंड विच होल्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। यानी अब आप देखो कि इसने जो 2s ऑर्बिटल है इसने लास्ट इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रखा है, जिसको मैंने कहा वैलेंस बैंड। अब हम आते हैं कंडक्शन बैंड पे। तो ये कहता है बैंड विच स्लाइटली हायर इन एनर्जी एंड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो जिसकी एनर्जी उससे स्लाइटली ज़्यादा है और बाद में वो ओवरलैप करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब MOT बनता है तो जो ऑर्बिटल्स है ना आपस में ओवरलैप करते हैं, इसलिए उसने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा है। तो ओवरऑल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इट इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड, और उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है दैट इज कॉल्ड। तो बच्चों जो अभी हमने बात करी थी बैंड थ्योरी की, अब आपकी बुक में इस तरह का डायग्राम दे रखा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये हम बात करें इंसुलेटर्स की। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी गैप, या फिर इसको फोरबिडन जोन भी कहते हैं। डेफिनेशन अभी मैं बता दूंगा। डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप या फिर फोरबिडन जोन। इसका जो डिनोट करते हैं GP से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, G नीचे P बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर्स के केस में क्या है कि इसके बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन को कुछ भी कर लो यहाँ से यहाँ जंप नहीं मार पाता, जिसकी वजह से जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में गैप ऑलमोस्ट नाव के बराबर मान के चलो,
तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो एनर्जी गैप है स्मॉल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत ही जंप करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जंप कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हीटिंग करनी पड़ेगी। तभी आप देखो ज़्यादा जो आजकल डिवाइसेस आ रहे हैं दे आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। मैक्सिमम जो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं दे आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो देखो आज जैसे स्टार्ट होता है, एकदम से आप कोई फोल्डर ओपन करोगे तो आपको रोक देगा वो, कि वो कहेगा भाई वेट करो अभी। तो पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस गर्म होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन चालू होता है, उसके बाद वो स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको जब हीट करोगे तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टार्ट होगा और ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना ज़रा। अब थोड़ा डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे फॉरबिडन जोन के पहले डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन, जो जैसा मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं डेफिनेशन मेटल्स की इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। तो ये कहता है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म ए बैंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसी से बैंड फॉर्मेशन होती है। Then electron can flow easily under an applied electric field and the metal show conductivity। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि हमारे इंसुलेटर्स की है। इफ़ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड, अनऑक्युपाइड क्यों का है, क्योंकि खाली है। जैसे मैंने लिथियम में 2p का एग्जांपल दिया था, वो ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी था, इसीलिए इसने कहा अनऑक्युपाइड बैंड यानी कंडक्शन बैंड इज़ लार्ज। तो एनर्जी गैप क्या है, इसके बीच में काफ़ी लार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट जम्प्स टू इट एंड सच सब्सटेंस हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज इंसुलेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे स्मॉल है। देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। और रेस्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी। ये डेफिनेशन है इंसुलेटर, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। फिर सेमीकंडक्टर को थोड़ा और आगे इन्होंने इलस्ट्रेट कर रखा है। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हल्का सा आइडिया आपके लिए मोर देन एनफ है इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई। अब अच्छा सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अगेन सेमीकंडक्टर दो टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने ग्रुप 14 का एग्जाम्पल लिया, ज़्यादातर मैक्सिमम बुक्स में यही होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से बनाया है। तो जो सिलिकॉन है देखो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपस में, इस तरीके से, यानी सारे आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब मैं ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। ग्रुप 15 तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो फॉस्फोरस भी ले सकते हो, ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है आर्सेनिक में ज़्यादा होती है, तो मैं आर्सेनिक को ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ से सिलिकॉन को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे आर्सेनिक को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड करा, मैं इसमें सर्कल बना देता हूँ। तो जो आर्सेनिक है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से बॉन्ड बना देगा, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाता है। तो जिसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन मतलब विच हैव कैपेबिलिटी टू मूव, दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब जैसे मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखो मैं मूव कर रहा हूँ, तो आप इसको डीलोकलाइजेशन कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे सीट में फ्लो कर सकता है। तो एक तो नहीं, बहुत सारे डाले जाते हैं, बहुत बड़ी सीट्स होती है। तो इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनता है दे आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब भी हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वेन एवर हाई ग्रुप एलिमेंट इज डॉप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड डॉपिंग। तो वेन एवर हाई ग्रुप एलिमेंट इज डॉप्ड
इन लो ग्रुप एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जैसे 15 को 14 में डाला है तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, अगर मैं 16 को 14 में डालता तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते। तो इस तरह डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, उस हिसाब से डोपिंग उसके अंदर करी जाती है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट। जैसे ग्रुप 13 में बोरोन एल्युमिनियम होते हैं, तो बोरोन ले लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया बोरोन से, इसको भी सर्कल कर देता हूँ। तो देखो इसके वैलेंस शेल में 3 ही होते हैं, तो एक जगह मेरी खाली हो जाएगी, तो खाली जगह उसको मैं चलो ब्लू से बना देता हूँ। तो ये जो बन गई, दिस इज़ कॉल्ड होल्स। तो जब भी होल्स बनते हैं इट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब भी होल्स का कॉन्सेप्ट आता है इट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि व्हेन एवर लो ग्रुप एलिमेंट इज डॉप्ड इन हाई ग्रुप एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब कई बार बुक्स में लिखा रहता है कि जो होल्स होते हैं मूव करते हैं, तो चाहे एम टाइप सेमी कंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमी कंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इनकी इन्हेंस करती है। अब देखो ये जो होल्स है ये मूव नहीं करेगा, होगा क्या कि भाई जैसे मान लो इसने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, इसकी होल में इलेक्ट्रॉन मान लो इसने ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे होल हो गया। तो होल इस तरीके से मूव करता है, ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पूरे क्रिस्टल के अंदर घूम रहा है। तो जगह अपनी जगह बस इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें लिखा रहता है कि होल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करते, वो होल्स क्रिएट होते रहते हैं, तो क्रिएशन को ही मूविंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत डिटेल में नहीं आता, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 100 बार सीबीएसई का पेपर हुआ है तो एक ही बार पूछा है सेमीकंडक्टर पे 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेमीकंडक्टर और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में जैसे अभी मैंने एन टाइप पी टाइप बताया, तो जैसे पीएनपी एनपीएन, तो दे आर कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, तसल्ली से पढ़ोगे उसको। तो यहाँ पे बस आपको उतना पढ़ना जितना ज़रूरी है। अब ये फिजिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता इसके अंदर से, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी का मतलब बता देता हूँ, एन इंडिकेटिंग दैट नेगेटिव चार्ज फ्लोज इन दैम। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड पी इज यूज्ड बिकॉज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द होल्स मूव थ्रू द क्रिस्टल लाइक पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया मूव एक्चुअल में कैसे मूव करते, तो मैंने समझा ही दिया है आपको। मीन्स द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पी। तभी उसमें वर्ड यूज़ किया है पी और उसमें वर्ड यूज़ किया है एन, एंड इट शुड बी स्मॉल पी एंड इट इज स्मॉल एन।